और अन्य क्षेत्रों के, गोमती जिला के सभी देवियों और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस विजय संकल्प रैली के माध्यम से हमारे चुनाव प्रचार का प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। और आप सब लोगों ने जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, वह स्पष्ट संदेश देते हैं कि त्रिपुरा की जनता ने तय कर लिया है, एक बार फिर भाजपा भाजपा भाजपा। मित्रों, मैं जब यहां पर आया हूं तो मंगल चंडी मंदिर को प्रणाम करता हूं। यह पुरातन मंदिर जो 15वीं शताब्दी में हमारे राजा अमर माणक्य देव बर्मन जी ने बनाया था, ऐसे पूज्य मंदिर को, मंगल चंडी मंदिर को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब त्रिपुरा में आया हूं तो आज ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं नमन करता हुआ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और माता को, त्रिपुरा सुंदरी माता को, जो 51 हमारी शक्तिपीठ में से एक है, ऐसी पवित्र माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझे खुशी है कि अभी अभी पद्मश्री का अवार्ड हमारे श्री नरेंद्र चंद्र देव बर्मा जी को दिया गया और श्री विक्रम बहादुर जमातिया जी को दिया गया। त्रिपुरा की जनता की ओर से उनको मैं बधाई भी देता हूं, उनके परिवार के लोगों को बधाई देता हूं और उनके द्वारा सामाजिक दृष्टि से जो कार्य किया गया, जो त्रिपुरा के लिए कार्य किया गया, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन विभूतियों को पद्मश्री से नवाजा और इनको जो स्थान प्रदान किया है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। आज मुझे खुशी है कि जब हम 5 साल सरकार में रहने के पश्चात आपके बीच में आते हैं तो हम गौरव से कह सकते हैं, जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले कहा था कि अगर भारत के दूसरे हिस्से विकास कर सकते हैं तो त्रिपुरा क्यों विकास नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर विकास की एक लंबी छलांग देश लगा सकता है तो उसमें त्रिपुरा पीछे कैसे रह सकता है। त्रिपुरा को भी आगे आना पड़ेगा और त्रिपुरा ने 5 साल में अपने आप में साबित किया है। विप्लव देव ने और मानिक शाह जी ने यह साबित किया है कि आज ये त्रिपुरा पुराना त्रिपुरा नहीं है, ये नया आकांक्षाओं के साथ खड़ा त्रिपुरा है। मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार ने आज त्रिपुरा की तकदीर और तस्वीर को बदल डाला है। आज बदला हुआ त्रिपुरा है। आज केंद्र की तरफ से, अभी मानिक शाह जी कह रहे थे, मैं बंगाली में सुन रहा था, उन्होंने उनकी भाषा में वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे गार्जियन है। सही कहा है इन्होंने, प्रधानमंत्री जी गार्जियन भी है और उनको नॉर्थ ईस्ट की, त्रिपुरा की विशेष चिंता है और इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इसको आशीर्वाद दिया है। आज जो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इस विजय संकल्प रैली के माध्यम से, वह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है। अब रुकने वाला नहीं है, बढ़ता ही रहेगा, आगे ही बढ़ेगा। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
अभी 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, हमारे 1 तारीख को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आपके सामने देश को बजट उसको हम लोगों के सामने रखा। हमें खुशी है कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। ये आकांक्षाओं से भरा हुआ बजट है। ये भारत को की नींव को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है। ये आम आदमी की चिंता करने वाला बजट है। ये महिलाओं को शक्ति देने वाला बजट है। ये युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ान देने की ताकत रखने वाला बजट है और यह विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है। इसलिए यह बजट त्रिपुरा के लिए भी आकांक्षाओं से भरा हुआ है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है कि इस बजट में 79,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रखे गए हैं। यह छोटी घटना नहीं है। 79,000 करोड़ रुपए का मतलब है कि आम गरीब व्यक्ति अब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, उसको पक्के मकान में रहने की व्यवस्था की गई है। अगर हम देखें तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए जनजातीय समूह के लिए खर्च होने वाला है। 15,000 करोड़ रुपए हमारे कमजोर जनजाति भाइयों के लिए खर्च होने वाला है। अगर हम देखें आदिवासी बच्चों के पढ़ाई के लिए 38,800 टीचरों की नियुक्ति की व्यवस्था है। किसी ने सुध नहीं ली कि हमारा आदिवासी गरीब बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे उसकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इस बजट में सिर्फ आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए 38,800 टीचर बहाल किए जाएंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। महिलाओं के सम्मान की मैं बात कर रहा था। ये महिला सम्मान बचत पत्र, इसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने का भी प्रयास होगा। डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से युवाओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा और फिजिकल लाइब्रेरी के माध्यम से पंचायत स्तर तक और म्युनिसिपैलिटी स्तर तक भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई बच्चा जिसकी आकांक्षा पढ़ने की रही है उसको हम उड़ान दे सके, उसको हम आगे बढ़ा सके, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। हमारे किसान भाइयों के लिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट कार्ड की सब को भी मात्रा बढ़ा दी गई है। 18 लाख करोड़ से बढ़ा करके 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। 11% का बढ़ोतरी की गई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब याद कीजिए, आज से 9 साल पहले भारत कैसा था? घुटनों पर टेकने वाला भारत था, फैसला नहीं लेने वाला भारत था, पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर रहा था, भ्रष्टाचारी देशों में से इसका नाम शामिल था, आए दिन भ्रष्टाचार हुआ करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में भारत आकांक्षाओं का भारत बन गया, छलांग लगाने वाला भारत बन गया, विकास की नई झड़ी लगाने वाला भारत बन गया और भारत दुनिया में अपने आप को स्थापित करता हुआ मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा दिखता भारत दिख गया। ये हमको समझना चाहिए और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव और प्रो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम भारत सरकार ने किया है। मैं यहां देख रहा हूं, आप लोग बैठे, अभी तक अमेरिका में कोरोना का टीकाकरण सिर्फ 76% हुआ है। यूरोप में कोरोना का टीकाकरण सिर्फ 67% हुआ है। लेकिन यहां आप सब लोग बिना मास्क के बैठे हैं और नजदीक नजदीक बैठे हैं और बिना मास्क के बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि 130 करोड़ के देश को 220 करोड़ डबल डोज लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा कवच आपको दिया है। यह है प्रोएक्टिव सरकार। यह है वो सरकार जो 9 महीने में 1 नहीं
दो भारत में बनी हुई वैक्सीन तैयार करती है और एक एक भारतीयों को 100% वैक्सीनेशन करने का काम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टीकाकरण प्रोग्राम किया गया। जब हम प्रोएक्टिव सरकार बोलते हैं तो यूक्रेन में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, हमारे 32,000 बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे। 32,000। कोई देश ने यह पहल नहीं की कि अपने बच्चों को वापस लाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तरफ पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और 32,000 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया। इस तरीके की व्यवस्था की। इसलिए मित्रों, आज ये प्रोएक्टिव सरकार है, लोगों के प्रति समर्पित सरकार है और मुझे खुशी है। एक समय में प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 85 पैसे पता नहीं किस हाथ में पंजे में फंस जाते थे, पता नहीं कहां चले जाते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 300 से ज्यादा स्कीमों का पैसा भारत के खजाने से सीधे आपके खाते में डालने का काम किया है, 300 से ज्यादा स्कीमों का। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 25 लाख करोड़ रुपए आपके खाते में ट्रांसफर हो चुका है। 25 लाख करोड़। यह बदलता भारत, यह बढ़ता भारत। आज मैं यहां पर आया हूं, आप लोगों को अंग्रेजों का जमाना याद होगा, 200 साल हमारे ऊपर राज किया, लेकिन आपको जानकर आज खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, वह अब ब्रिटानिया को, ब्रिटिश को, अंग्रेजों को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में भारत 3रे नंबर पर खड़ा है, जापान को पछाड़ करके भारत ऑटोमोबाइल में खड़ा है। आपने सुना होगा, अगर गाड़ियों की बात होती थी तो जापानी गाड़ी की बात होती थी, टैक्सन टोयोटा की बात होती थी। आज भारत में गाड़ियां बनने में जापान को पछाड़ करके हम 3रे नंबर पर खड़े हुए हैं और हमारे आगे चाइना और अमेरिका है, बाकी उसके बाद भारत खड़ा। अगर मैं बात करूं स्टील में, इस्पात में, तो भारत 4थे नंबर से छलांग लगा करके 2रे नंबर पर खड़ा हो गया। अगर हम बात करें दवाइयों में, तो गरीब की फार्मेसी भारत बन गई है दुनिया के लिए सबसे कारगर दवाई और सबसे सस्ती दवाई भारत दुनिया को दे रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, विकास की दृष्टि से एक नया आयाम लिखने का काम हुआ है। हमारे गांव के लोग यहां बैठे हैं, मैं आज आ रहा था, मैं देख रहा था कि गांव कितने दूर दराज के इलाके में है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क 3,81,000 किलोमीटर था और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 7 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क बन गई है। और आपके त्रिपुरा में पिछले 5 साल में 4,700 किलोमीटर की सड़क बनी। ये बदलता भारत, ये बदलता देश, इसको भी हमको समझने की आवश्यकता है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे ट्राइबल भाइयों के लिए विकास की नई योजनाएं बनाई गई। 36,000 गांव जो ट्राइबल से बहुतायत में है, उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का योजना बना गई। 400 एकलव्य विद्यालय बनाए हैं, 400 एकलव्य विद्यालय, ताकि हमारे जनजातीय क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके। उसी तरीके से 3,000 से ज्यादा वनधन केंद्र के माध्यम से नए लाइवलीहुड, उनके जीवन के यापन की व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जनजातियों के लिए गौरव का विषय है कि आज भारत के प्रथम नागरिक के रूप में महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आज भारत की राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है।
70 साल में कभी किसी ने आदिवासी की चिंता नहीं की। आज मुझे खुशी है कि लगभग 8 मंत्री केंद्र में जनजातीय हैं। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जनजातीय रहे हैं। मुझे खुशी है कि 5 हमारे एनडीए के उसमें विभिन्न पदों पर हमारे जनजातीय मंत्री। और अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो बजट को जनजातीय क्षेत्र में 4 गुना बढ़ा दिया गया है, 4 गुना बढ़ा दिया गया है। मुझे खुशी है कि आपके यहां का स्कॉलरशिप बच्चों के लिए डबल कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है। मित्रों, ये इसका फायदा आपके बच्चों को मिलने वाला है और आपके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से भविष्य उज्जवल होने वाला है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज की चिंता नहीं की है, आज के साथ साथ आने वाले भविष्य की भी चिंता की है। इस बात को भी हमको याद रखना है। मित्रों, आज बदलता भारत है, बदलता त्रिपुरा है। जब मैं ये कहता हूं तो आप बताइए, बहनें मेरे को बताएंगी आपको गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? बहनें बताइए, गैस का कनेक्शन मिला है कि नहीं मिला है? लगभग 11 करोड़ गैस का कनेक्शन दिया गया है। त्रिपुरा में 2,70,000 गैस का कनेक्शन दिया गया है और अमरपुर में 7,723 गैस का कनेक्शन दिया गया है। अब मैं गांव से आता हूं, मैं पहाड़ी इलाके से आता हूं, मैं बताना चाहूंगा, आपको याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। हमारी माताएं बहनें सुबह 5 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ी काट के लाती थी, फिर लकड़ी से चूल्हा जलाती थी, 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, फूंक फूंक करके लकड़ी का चूल्हा जलाया जाता था। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? होता था कि नहीं होता था? आजकल बहनें टक से लाइटर जलाती हैं, 5 मिनट में चाय, आधे घंटे में भोजन, पतिदेव को खुश कर देती है और परिवार को आगे बढ़ाती है। फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा कर रहा था, मानिक साहब से जी से कर रहा था। मैं 1993 में 1993 में पहली बार विधायक बना था, तो मेरे को मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बोलता था कि इंदिरा आवास योजना में 2 पंचायतों में 1 घर मिला है, 2 पंचायतों में 1 घर इंदिरा आवास योजना में, बताइए किसको देना है? और मैं तकलीफ में पड़ जाता था कि इतने लोगों को देने की आवश्यकता है, 1 घर को मैं कैसे दूंगा, किस गरीब को दूंगा, कैसे बांटूंगा? आज मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा है कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं सोएगा, पक्के मकान में व्यवस्था की जाएगी। और 3 करोड़ 60 लाख मकान बन चुके हैं और 79,79,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में डाला गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मानिक शाह के नेतृत्व में 3,80,000 घर त्रिपुरा में बन चुके हैं और अमरपुर में 4,934 घर बन चुके हैं, पक्के मकान। ये परिवर्तन है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन में हमारे 10 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें से 4,25,000 लोगों तक यहां पर त्रिपुरा में पहुंचाया जाएगा और जिसमें से 6,314 कनेक्शन अमरपुर में दिए गए हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपका रिकॉर्ड लेकर के आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। यहां अमरपुर विधानसभा में 6,314 हमारे जल जीवन मिशन में कनेक्शन दिए गए हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में 11 करोड़ परिवारों को, 11 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया है। और मानिक शाह जी ने त्रिपुरा में 30 लाख
13 लाख, क्षमा कीजिएगा, 13 लाख आयुष्मान कार्ड बांटे हैं, यानी 13 लाख लोग परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बताइए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, मोदी राइस, मोदी व्हीट, ये पहुंचाने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? आज भारत की अति गरीबी 1% से कम आ गई है। यह भारत खड़ा हुआ है। हमको इसको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से विकास के काम चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत की, तो लगभग 4,50,000 इज्जत घर त्रिपुरा में बनाए गए हैं। 4,50,000। ये बदलता। और सबसे बड़ी बात 5 साल पहले यहां खून खराबा, यहां बम, यहां स्ट्राइक, यहां इंसर्जेंसी, बताइए थी कि नहीं थी? टेररिज्म था कि नहीं था? गोलियां चलती थी कि नहीं चलती थी? लॉ एंड ऑर्डर समाप्त था कि नहीं था? आपको जानकर खुशी होगी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट त्रिपुरा के साथ बाकायदा भारत सरकार के समझौते के माध्यम से एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 88 इंसर्जेंट्स ने, उनके काडर ने सरेंडर किया और 44 वेपन्स वो भी सरेंडर किए गए। और आज त्रिपुरा शांतिमय त्रिपुरा हो गया, विकास युक्त त्रिपुरा हो गया। ये भी हमको याद रखना चाहिए। अभी मुझे ब्रू रियांग के साथी मिले थे, उन्होंने मुझे पटका पहनाया। ब्रू रियांग का 37 साल से झगड़ा चल रहा, उनको बसाने का काम, और लगभग 37,000 लोगों को फिर से बसाया गया। और भारत सरकार ने अपनी ओर से 600 करोड़ रुपए खर्च करके उनके निर्वासन का काम किया गया, उनको बसाने का काम किया गया। ये भी हमको ध्यान रखना। मित्रों, हम अब त्रिपुरा के लिए शांति लेके आए हैं। हम त्रिपुरा के लिए नई ऊर्जा लेकर के आए हैं। हम त्रिपुरा के लिए टूरिज्म के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से विकास की नई आकांक्षाओं को लेके आए हैं। हम 5G कनेक्टिविटी को लेके आए हैं। हम कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर प्राकृतिक खेती हो, इसको बढ़ाने के लिए आए हैं। हम खेल को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। और हम त्रिपुरा की ताकत का पूरा उपयोग हो सके, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए आए हैं। और इसमें आपका हमको साथ चाहिए। आज मुझे खुशी है कि अगरतला अखौरा रेल लिंक या व्यापार के नए ट्रेन को, नई संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। और इसलिए इसके माध्यम से भी बहुत कुछ आगे बढ़ने वाला है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी ने अभी लगभग 4,350 करोड़ का शिलान्यास किया है, त्रिपुरा के नए विकास की संभावनाओं को रखा है। उसी तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आकर के यहाँ महाराजा वीरेंद्र किशोर मानकीय म्यूजियम और कल्चरल सेंटर का भी शिलान्यास किया है। त्रिपुरा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने के लिए नरसिंहगढ़ में उसका भी शिलान्यास किया है। और अगरतला में IIIT ये बने, इसका भी IIIT बने, इसकी भी शिलान्यास किया है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों ने कभी भी त्रिपुरा की चिंता नहीं की, उनको आज आपको मुंह तोड़ जवाब देने का मौका आया है। और ये मौका आया है कि भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। और इसीलिए विकास की दृष्टि से त्रिपुरा की सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। सोशल पेंशन बढ़ाई, हमारे 1,000 पेंशन से 2,000 कर दी। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे दिया। विकास के नए आयाम लिखे गए। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया। और लगभग 1,20,000 हमारे वनवासी भाई जो वनों में रहते थे, उनको पटा देकर उनकी जमीन का हक दिलाने का काम त्रिपुरा की सरकार ने किया। ये भी हमको याद रखना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, आप बहुत देर से आए हुए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
सबसे पहली बात कि जो हमारे विरुद्ध में लड़ रहे हैं ये कौन लोग हैं? ये गठबंधन काहे का गठबंधन है? ये गठबंधन उनके अस्तित्व को बचाने का गठबंधन है। राइट और लेफ्ट ऑल टुगेदर, 2 in 1, 2 in 1, राइट और लेफ्ट ऑल इन 1, 2 in 1। ये किस लिए है? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। और हम किस लिए लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं त्रिपुरा को दुनिया में, देश में आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात को हमको समझना है। हमारी लड़ाई त्रिपुरा के युवाओं को, आकांक्षाओं को उड़ान देने की है। हमारी लड़ाई महिलाओं को सम्मान देने की है। हमारी लड़ाई विकसित त्रिपुरा को लाने की है। हमारी लड़ाई व्यापार को बढ़ाने की है। हमारी लड़ाई पर्यटन को बढ़ाने की है। हमारी लड़ाई देश का पर्यटन का लक्ष्य बने तो त्रिपुरा बने, और उसका गंतव्य बने तो त्रिपुरा बने, इस बात की लड़ाई है। और वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व की। बताइए किसको आशीर्वाद मिलना चाहिए? आप बताइए, 5 साल पहले पॉलिटिकल मर्डर होते थे कि नहीं होते थे? होते थे कि नहीं होते थे? घरों में घुसकर ये लाल क्रांति करने वाले लोग घरों में घुसकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जीवन लीला समाप्त करते थे कि नहीं करते थे? पुलिस मूक दर्शक रहती थी कि नहीं रहती थी? पुलिस कुछ नहीं करती थी। आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुरक्षित है, लेकिन हमारे विरोधी कार्यकर्ता भी, हमारे पार्टी के विरोधी कार्यकर्ताओं को भी प्रजातंत्र में आजादी है, उनकी रक्षा करना भी हमारा काम है और हमने करके दिया। यह है बदलता त्रिपुरा। आप बताइए कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार होता था कि नहीं? आप बताइए कम्युनिस्टों के जमाने में भ्रष्टाचार होता था कि नहीं? आप बताइए कांग्रेस के जमाने में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ मारपीट और उनकी जीवन लीला समाप्त करने का काम होता था कि नहीं? आप बताइए कांग्रेस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी और अपने विरोधियों के ऊपर अटैक करते थे कि नहीं करते थे? आप बताइए कांग्रेस पार्टी करप्शन करती थी कि नहीं करती थी? आप बताइए कांग्रेस पार्टी कमीशन लेती थी कि नहीं लेती थी? आप बताइए कांग्रेस पार्टी हमारे राशन में से भी चोरी करती थी कि नहीं करती थी? आप बताइए कांग्रेस पार्टी के लोग कमीशन लेते थे कि नहीं लेते थे? आज ये दोनों मिल गए हैं, दोनों। किस लिए? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विप्लव देव और मानिक शाह ने त्रिपुरा की जनता को त्रिपुरा का हक दिलाया है, ईमानदारी लाई है, बेईमानी समाप्त की है, ईमानदार सरकार स्थापित की है और गरीबों का हक मिला है। आप इस हक को बरकरार रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? आप इस हक को बरकरार रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप वो लाल गुंडाशाही को बंद करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप भ्रष्टाचारियों को का काम समाप्त करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो इस चुनाव में अपनी इस उंगली से कमल का बटन दबाना, इनको काम देना और उनको आराम देना, इनको काम में लगाना, उनको घर बैठाना, ये आपका काम होगा और आप इस काम को करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। करेंगे ना? करेंगे? इधर से आवाज आ जाए, करेंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় জেপি নাড্ডা মহোদয়কে। আমরা সবাই মিলে জেপি নাড্ডা